चलिए बार फिर से रुक करते हैं बड़ी खबर का, क्योंकि सरकार का सख्त एक्शन सुबह से जारी है। जयपुर के चौमू में पत्थरबाजों पर यह एक्शन, पत्थरबाजों के खिलाफ प्रशासन का सख्त बुलडोजर एक्शन जारी है। और ऐसे में चौमू पुलिस का ऑपरेशन क्लीन नोटिस की मियाद पूरी होने पर अब पत्थरबाजों के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर गरज रहा है। जी हां, पत्थरबाजों के अवैध संपत्ति पर एक्शन चल रहा है। मौके पर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात है। चौमू में 25 दिसंबर की रात्रि में हुआ था तनाव का माहौल। विशेष समुदाय के लोगों ने पुलिस पर किया था पथराव और चौमू बस स्टैंड पर धार्मिक स्थल के बाहर लोहे की रेलिंग लगाने को लेकर के विवाद उपजा। लेकिन इसके बाद पत्थरबाजी वो करने लगे पुलिस की टीम पर ही, जो पुलिस उन्हें समझाने के लिए और शांति बरकरार रखने के लिए पहुंची थी। लेकिन आपने तस्वीरें देखी फर्स्ट इंडिया पर पत्थरबाजों पर इस एक्शन की, बुलडोजर कार्रवाई की लाइव तस्वीरें आपने देखी। और ये सरकार का सख्त संदेश है उन सभी उग्रवादियों के लिए, उन सभी समाज कंटकों के लिए जो किस तरह की घटनाओं में संभावनाओं को तलाशते हैं और अपने ही क्षेत्र का माहौल खराब करने की कोशिश की फिराक में रहते हैं। ये फिराक उनकी होती है हमेशा कि कोई बात हो और उसके बाद माहौल को खराब कर दिया जाए। लेकिन पुलिस की टीम अब सख्त है। दो दर्जन से ज्यादा अतिक्रमण हटाए हैं नगर परिषद में और अभी कार्रवाई अभी चल ही रही है। कितनी बिल्डिंग सील हुई है सर? बिल्डिंग का काम या अभी सीलिंग का काम अभी करेंगे, कुछ जो दुकानें वगैरह हैं उनका काम अभी कुछ बिल्डिंग भी तोड़ी जाएगी। प्रदर्शन था सब क्या जा रही थी यार, जैसा आपने देखा ये काफी संख्या में आया महिलाएं इकट्ठी हो गई थी और वो इस चीज का विरोध दर्ज करा रही थी कि ये क्यों हटाया जा रहा है, सिर्फ ये हमारे प्रति ऐसी कार्रवाई क्यों करे। लेकिन जो गलत है वो गलत है और गलत के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सर, अवैध मीट की दुकानों पर भी कोई कार्रवाई की गई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, नगर परिषद ये कर रही है। अभी कितने लोग और वांटेड हैं पूरे मामले किस में? इस पूरे पत्थरबाजी वाले मामले में सर उसमें काफी लोग वांटेड हैं, उसमें चिन्हित करने का काम चल रहा है अभी। और क्योंकि ये देर रात्रि का वक्त था तो वीडियो फुटेज वगैरह जो भी हमारे पास उपलब्ध है और जो सीसीटीवी फुटेज है वो हमारे पास जो उपलब्ध है उनके अनुसार हम ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। कुछ लोगों को चिन्हित कर लिया है, लेकिन अभी क्योंकि आपको पता है ये पुलिस का एक्शन जो चल रहा है उसको देख के लोग थोड़े से फरार भी हो गए हैं, जल्दी पकड़ लेंगे सर। महिलाओं से समझाइश के बाद सहमति की बात आप कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से महिलाएं उग्र हुई, भविष्य में नहीं हो जाए इसके लिए क्या जाब्ता तैनात करेंगे? हाँ, यहाँ जाब्ता रहेगा अभी, जब तक ये सारा कार्रवाई नहीं होती तब तक तो रहेगा, उसके बाद भी रखेंगे। चौमू में जिन असामाजिक तत्वों ने कानून को अपने हाथ में लेकर उपद्रव फैलाया था और उसके विरुद्ध प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने स्पष्ट और कठोर कार्रवाई की है, क्योंकि इस तरह के उपद्रवी हमारे लिए नहीं, हमारी समाज के लिए भी घातक है। ये बुलडोजर कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं बल्कि ये कानून के समर्थन में है। राजस्थान में शांति भंग करने वाले, हिंसा फैलाने वाले और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए एक जीरो टॉलरेंस की नीति है। और ये साफ कहना चाहेंगे कि प्रदेश के कानून व्यवस्था के खिलवाड़ करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार आम नागरिकों की सुरक्षा, शांति और विश्वास को सर्वोपरि मानते हुए सख्ती से कार्रवाई कर रही है और आगे भी करती रहेगी। इसलिए मैं सभी से यही आह्वान करूंगा कि राजस्थान में सुशासन रहे और सुशासन में अपराध का कोई स्थान नहीं हो। इस तरह का हमारी सरकार की भावना है, हमारे मुख्यमंत्री जी की है। और जिस तरह से हमारा देश माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, उस विजन में सबका सहयोग लेते हुए हमारी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाते हुए और विकसित भारत का सपने को साकार करें, इसी को संकल्पित करते हुए राजस्थान के विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने के लिए सभी का सहयोग लेते हुए और इस तरह के जो घटनाएं होती है, उपद्रव करते हैं, उनको समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यानी सीधे तरीके से सरकार का ये मैसेज है कि उपद्रव जो करेगा। देखिए, हम एक सामाजिक जीवन में रहते हैं और अगर समाज के कोई भी उपद्रव फैलाता है तो हमारी समाज का बिखराव होता है। हम सब जाति धर्म के लोग एक साथ रहते हैं और उनमें अगर हम प्यार और प्रेम और सहयोग की भावना से रहेंगे तो हमारा समाज एक अच्छा समाज होगा, मानव समाज अच्छा होगा। और इस तरह के अगर समाज में के धर्म को लेके, जाति को लेके अगर इस तरह की भावना रखते हैं तो मैं मानता हूँ कि ये हमारी समाज के लिए ठीक नहीं है।
तो देखिए एक्शन तो वाकई में बड़ा है, क्योंकि एक्शन ही नहीं, ये एक स्पष्ट संदेश भी है। हमारे साथ सहयोगी मनोज इस समय जुड़े हुए हैं। मनोज, हमने लगातार आपके जरिए तस्वीरें दर्शकों को दिखाई, लेकिन तस्वीरों से ज्यादा, एक्शन से ज्यादा ये सभी के लिए एक संदेश है कि अगर इस तरह की धार्मिक उन्माद को फैलाने की कोशिश की जाएगी, लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की कोशिश की जाएगी और बिना किसी वजह के अगर प्रशासन के काम में खलल डाला जाएगा तो फिर कार्रवाई इस तरह की होगी अगर आप गलत हैं तो। लगातार वहां पर अभी भी तस्वीरें आ रही है मनोज, क्या अभी अपडेट वहां से और इसे लेकर? बिल्कुल, फर्स्ट इंडिया की जो टीम है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हम इस वक्त खड़े हैं शहर के जो लक्ष्मीनाथ चौक मंदिर के पास पीए वाला कुआं है, वहाँ पर कैमरामैन विनोद पुरी से कहूँगा कि सीधी लाइव तस्वीरें दिखाएं जिस तरीके से जो जेसीबी मशीन की सहायता से नगर परिषद प्रशासन का ये बुलडोजर चलाया जा रहा है और तोड़फोड़ की इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अब इससे पहले भी हमने तस्वीरें दिखाई थी जहाँ पर जो अवैध निर्माण किए गए थे, अवैध संपत्तियाँ थी, जो पत्थरबाज थे, उनके खिलाफ प्रशासन ने कड़ा सख्त रवैया अपनाया और इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और लगातार प्रशासन की टीम है वह मौके पर मौजूद है और लगातार इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि जितने भी जो शहर में अवैध अतिक्रमण थे नगर परिषद प्रशासन द्वारा उनमें तोड़फोड़ की गई थी, रास्ते को बिल्कुल क्लियर किया गया है और प्रशासन की जो टीम है मौके पे वह बिल्कुल कार्रवाई कर रही है और जो पत्थरबाज थे उनको चिन्हित किया गया था और नगर परिषद की टीम के द्वारा ये कार्रवाई अभी भी जारी है। हालांकि 25 दिसंबर की रात्रि में चोमू शहर में जो तनाव और बवाल के हालात हुए उसके मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने आज पूरी ये सख्त कार्रवाई की है और करीब 20 से ज़्यादा जगह थी जो अवैध रूप से चिन्हित की गई थी, उनके खिलाफ आज बुलडोजर चलाकर ये पूरी कार्रवाई की गई है। और करीब इस मामले में पहले पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए करीब 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शहर में हम अब इस वक्त खड़े हैं लक्ष्मीनाथ चौक के पास स्थित है पीए वाला कुआं जिसे बोलते हैं, जहाँ पर जो अवैध पत्थर और अन्य सामग्री यहाँ पे डाली गई थी सार्वजनिक जगह पे भी और अन्य जो ये अवैध निर्माण करता थे उनके खिलाफ प्रशासन की ये कड़ी कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है। और इस मामले में पुलिस ने पहले करीब 110 से ज़्यादा लोगों को भी शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया था और ये प्रशासन की कार्रवाई लगातार अभी भी जारी है। हालांकि जो पुलिस के अन्य अधिकारी हैं वह मौके पे मुस्तैद हैं। डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देशन में लगातार प्रशासन की ये कार्रवाई की जा रही है। वही इस कार्रवाई के बाद हालांकि जो अवैध निर्माण करता थे, हालांकि जो पत्थरबाज थे वह फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं, उनकी पुलिस तलाश भी कर रही है। नगर परिषद प्रशासन की टीम द्वारा ये कार्रवाई है। तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, इस समय पुलिस का भारी बल यहाँ पे तैनात किया गया है। पुलिस का जो अतिरिक्त जाब्ता है यहाँ पे सुरक्षा के तौर पे तैनात किया गया है। कुछ देर में हम जो अन्य पुलिस अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से जो यहाँ पे अवैध निर्माण किए गए थे उनको तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और फिलहाल जो पुलिस की टीम है लगातार देखिए किस प्रकार है नगर परिषद प्रशासन के जो कर्मचारी और प्रशासन इस समय वार्ता कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो शहर में अवैध निर्माण था उनके खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। बिल्कुल मनोज, क्योंकि जरूरी भी हो जाता है, प्रशासन की भूमिका तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मनोज, क्योंकि अगले जो कुछ दिन है वो यहाँ पर निगरानी के रहेंगे, तो ऐसे में प्रशासन वहाँ पर अगले कुछ दिन इस कार्रवाई के बाद में प्रशासन का जाब्ता भी मौजूद होगा। जानते हैं सर किस प्रकार से ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, आपने खुद ने अभी देखा पूरी गली को बंद कर रखा था। नगर परिषद अपना काम कर रही है, अच्छे से कर रही है और हम उसकी इमदाद में खड़े हैं। सर जो पत्थरबाज थे उनकी जगह भी चिन्हित की गई थी, 19 पत्थरबाजों को भी गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल शहर में क्या किस प्रकार का माहौल है? मैं एक ही चीज़ कहूँगा, जो गलत है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जिससे भी इस तरह की कोई भी एक्टिविटी की है या अभी फ़िलहाल कोई गलत है तो उसकी खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और हम एक चीज़ अच्छी तरह से जानते हैं, कानून का शासन हो, कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। सर 25 दिसंबर को जो घटना हुई उस दिन उस दौरान भी काफ़ी लोगों ने उपद्रव किया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई भी की है और 19 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अन्य कितने लोग जो फरार बताए जा रहे हैं अभी? हाँ, उनको चिन्हित कर लिया हमने काफ़ी लोगों को और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम दबिश वगैरह दे रहे हैं। जैसी पकड़ में आएंगे हम करेंगे कार्रवाई, शीघ्र ही पकड़ेंगे। सर महिलाओं ने भी विरोध किया था? हाँ, अभी विरोध किया था, उनको सख्ती से समझा दिया और उनके समझ आ गया, सब चली गई वहाँ से और काम शांतिपूर्वक तरीके से हो गया। बिल्कुल, थाना प्रभारी ने कहा कि जिस प्रकार से कानून का उल्लंघन करने वाले थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और जिन महिलाओं ने विरोध किया है उनको भी हिदायत देते हुए समझा दिया गया है। सीधे अपने वीडियो जर्नलिस्ट विनोद पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं शहर के पठान चौक में, जहाँ पे जेसीबी मशीन की सहायता से जो अवैध निर्माण था उसको तोड़ा फोड़ा गया है
और प्रशासन की ये कार्रवाई है लगातार अभी भी जारी है। हालांकि इस मामले को लेकर कुछ लोगों ने अभी विरोध जरूर किया था यहाँ पे, पर विरोध के बावजूद भी नगर परिषद प्रशासन की ये जो कार्रवाई है मनोज, मेरा अगला लगातार सवाल जारी है। वही और था, जो क्योंकि आप बात कर रहे थे थानाधिकारी से, थाना प्रभारी, उन्होंने कहा कि अभी एक्शन चल रहा है और ये अच्छी बात है कि जल्द ही एक्शन हुआ, ज्यादा समय इसमें लगा नहीं ताकि एक स्पष्ट संदेश जा सके। लेकिन मनोज, अगले कुछ दिन इस कार्रवाई के बाद वहां पर संवेदनशील रह सकते हैं, क्योंकि आज जैसे महिलाएं बाहर निकल कर आ गई, उन्होंने विरोध किया, ऐसे में अगले कुछ दिनों के लिए पुलिस का जाब्ता वहां पर तैनात रहेगा, ऐसी जानकारी मिल रही है क्या? क्या अभी भी जो एक निगाह है, जो एक सख्त नजर है, वो पुलिस की टीम वहां पर बनाए रखेगी? क्योंकि अभी हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से महिलाएं वहां पर पहुंचे, या फिर ये भी सकता है कि महिलाओं या फिर जो दूसरे लोग हैं उन्हें समझ में आ गया हो कि कार्रवाई थी, गलती की और कार्रवाई हुई है। बिल्कुल, प्रशासन की ओर से प्रशासन पहले भी पुलिस प्रशासन मुस्तैद था और 25 तारीख को जिस दिन घटना हुई थी उसके बाद से लगातार स्पेशल टास्क सहित अन्य जो कंपनियां थी पुलिस की, वह इलाके में तैनात की गई थी और आज भी लगातार पुलिस की मॉनिटरिंग है, आने वाले समय के कुछ दिनों के लिए भी की जाएगी, क्योंकि शहर में संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाके आते हैं। वहाँ पर पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार पहले भी निगरानी के लिए तैनात की गई थी और आगे भी अभी जो टीम है वो लगातार निगरानी के लिए रहेगी। हालांकि जो अब कार्रवाई है प्रशासन की वह शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। अभी जो कुछ देर पहले जरूर महिलाओं ने इस बात का विरोध किया था कि हमारी जो संपत्ति है वो हमारी पट्टेशुदा जमीन है, लेकिन उसके बावजूद परिषद ने तोड़ा है। हालांकि प्रशासन ने इस मामले में कहा कि जिस प्रकार से जो इनकी संपत्ति थी वह अवैध थी और बिना निर्माण स्वीकृति के नगर परिषद के बनाई गई थी, जिससे लेकर ही ये पूरी कार्रवाई की गई है और 20 से ज़्यादा जो लोग थे उनको पहले नोटिस देकर चिन्हित किया गया था। हम पहुँच चुके हैं शहर के इमाम चौक पठान मोहल्ले में, जहाँ से अपने दर्शकों को कैमरामैन विनोद पुरी सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन है वो बिल्कुल शांति व्यवस्था के लिए मुस्तैद है और जो जाब्ता है पुलिस का वो यहाँ पे तैनात किया गया है। इससे पहले जो अवैध निर्माण था उसको तोड़फोड़ करने की कार्रवाई की गई थी और अब जेसीबी की मशीन इमाम चौक में पहुँच चुकी है, जहाँ पे कुछ दुकानें थी जो बिना अनुमति के बनाई गई थी, जहाँ पर भी प्रशासन ने ढीला पंजा चलाने की तैयारी कर ली है। हम लाइव तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि मौके पर शहर के इमाम चौक पठान मोहल्ले में ये पूरी नगर परिषद प्रशासन की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल मौके पे जरूर शांति व्यवस्था है, क्योंकि अतिरिक्त पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया है, भारी पुलिस जाब्ता यहाँ पे तैनात किया गया है। एडिशनल डीसीपी वेस्ट हैं, हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देश पर पुलिस की मॉनिटरिंग की जा रही है और लगातार पुलिस की जो टीमें हैं इलाके में जो अन्य फरार आरोपी थे उनको भी पकड़ने के लिए स्पेशल टीम की जो टीमें बनाई गई है वह दबिश दे रही है। हालांकि हम मौके पे इस समय लाइव तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से जो अवैध निर्माण था उसके खिलाफ आज प्रशासन ने बुलडोजर चलाया, पीला पंजा यहाँ पे चला के इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है कि अवैध किस प्रकार से पुलिस पर पत्थरबाजों ने घटना को अंजाम दिया और कानून व्यवस्था तोड़ने का काम किया। पिछले कई दिनों से लगातार शांति व्यवस्था यहाँ पे कायम थी, उस शांति व्यवस्था को उपद्रवियों ने अशांति माहौल जैसा फैलाने का काम किया है। उसके खिलाफ आज नगर परिषद प्रशासन की टीम ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, इन तस्वीरों को साझा करने के लिए। ये आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं और चौमू पुलिस का ऑपरेशन क्लीन के तहत वाकई में अतिक्रमणों को ध्वस्त करने की कार्रवाई फिलहाल जारी है। सुबह से आप तस्वीरें देख रहे हैं। चलिए